कमाल की, बंगाल में सीएम शुवेंदु भी योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। बंगाल में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से कोलकाता के राजा बाजार और पार्क सर्कस जैसे इलाकों में भारी तनाव की स्थिति देखी गई। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और पथराव के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज जुमे की नमाज है, ऐसे में कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों की असुविधा और ट्रैफिक ब्लॉक होने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, ये फैसला सरकार ने ले तो लिया, हमने देखा था कि इस पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। आज जब जुमे की नमाज है तो क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पिछले शुक्रवार इसी जगह पे, यानी कि हम लोग इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, ये है राजा बाजार इलाका, और इसी राजा बाजार इलाके में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन कहा सुनी हुई और उसके साथ साथ पुलिस के साथ बहस भी छिड़ गया। तो उसके बाद जैसे कि आज कोलकाता पुलिस और इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स की तरफ से काफी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर राजा बाजार इलाके में यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का मौजूदगी यहाँ पर नजर में आ रहा है ताकि कोई भी अशांति ना फैले, क्योंकि ये जो रास्ता है जिस रास्ते से सीधा सियालदा बाटा की तरफ जाया जाता है, इस रास्ते को रोककर काफी समय से यहाँ पर नमाज अदा किया जाता था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, आम लोगों का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर पुलिस फोर्स की बड़ी तैनाती यहाँ पर नजर में आ रहा है। सेंट्रल फोर्स यहाँ पर जैसे कि मौजूद है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पर जो लाइट व्हीकल है वो व्हीकल भी यहाँ पर लाया गया है ताकि कोई भी अशांति फैले तो तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके लिए रैफ भी मौजूद रखा गया है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। तो एक के बाद एक यहाँ पर भारी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन इसी जगह पे पुलिस के साथ कहा सुनी हुई, उसके बाद बहस छिड़ गया। तो वो कोई ऐसा कुछ समय ना आए, ऐसा कोई स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तैयारी भी नजर आ रही है, सरकार का फैसला भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम पक्ष का रुख क्या है सरकार के इस फैसले को लेकर, इस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर राजा बाजार इलाके में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज अदा करने आते हैं हर शुक्रवार को, उनका जो कहना है कि ये नमाज उनका अंदर में ही, यानी कि मस्जिद के अंदर में ही अदा किया जाता है। हालांकि लोग ज्यादा हो जाने के वजह से कभी कभार बाहर में भी आना पड़ता है। तो सरकार का जो नियम है उस नियम का वो उल्लंघन नहीं करेंगे और सड़कों को जाम करके नमाज अदा जो किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जो मुसलमान संगठन है उसके तरफ से कहा जा रहा है। तो आज ये देखने वाली बात है कि अगर सड़कों के ऊपर नमाज ये अदा किया जाता है या नहीं। ये तो हुआ राजा बाजार का विजुअल्स। इसके अलावा तमाम कोलकाता के जो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल, यानी कि पार्क सर्कल जैसे इलाका, मुस्लिम समाज अगर सरकार के इस फैसले को समझ रहा है तो फिर विरोधाभास की कोई तस्वीर ओंकार देखने को नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए बंगाल पुलिस तैयार है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में केवल जुमे की नमाज पर ही नहीं बल्कि बकरीद की कुर्बानी पर भी घमासान मचा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर बकरीद के मौके पर जानवरों के वध पर बैन को सही माना है। शुवेंदु सरकार ये ऑर्डर जारी कर चुकी है। इस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि शुवेंदु आग से खेलना बंद करें। अब बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने करारा पलटवार किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर हुमायूं कबीर को बंगाल में रहना है तो उन्हें बंगाल के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य में या किसी इस्लामिक देश में चले जाए। I mean, Kurbani can go on, but if it is above the age of 14 years for a cow or for that family, the certificate has to be given. Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state where you are allowed. Or that, if that is also not allowed, you can go out of the country. There are other 55, 56
Islamic nations, where you can go. But if you have to stay in Bharat, you have to behave like a Bharatiya and you have to follow the rules and regulations of the Constitution and Bharatiya Nyaya Sangh. दरअसल बंगाल सरकार के फैसले के बाद हुमायूं कबीर जिद पर अड़ गए थे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे साफ कर दिया है कि सरकार का फैसला ठीक है और इसी पर अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार किया था। अग्निमित्रा पॉल हुमायूं कबीर की गाय की कुर्बानी वाले बयान से खफा हैं। गाय की कुर्बानी पर बैन लगाने पर हुमायूं कबीर ने शुवेंदु को चैलेंज करते हुए कहा कि आग से खेलना बंद कर दें। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज़्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा क्यों खा रहा है? इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। तो यहाँ क्यों ऐसा बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में नई नवेली सरकार के कई फैसले हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं विपक्षी दलों की। ऐसा ही एक और फैसला है घोटालेबाजों और सिंडिकेट चलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन का। ईडी भी लगातार एक्शन ले रही है। ईडी ने एक्सटॉर्शन रैकेट की जांच में बड़ा एक्शन लेते हुए कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने सुबह एक साथ छापेमारी का बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ये पूरी कार्रवाई सोना पप्पू गैंग के लैंड फ्रॉड केस से जुड़ी हुई है। कोलकाता में जहां 3 जगह पर छापेमारी हुई, तो वहीं मुर्शिदाबाद में ईडी ने पूर्व डीसीपी शांतनु सिंह बिस्वास के घर छापेमारी के लिए पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी सोना पप्पू से पूछताछ में पैसों के लेन देन से जुड़े कई बड़े और अहम सुराग हाथ लगे थे। इसी जानकारी के आधार पर जांच एजेंसी आज सुबह से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के अधिकारी मुर्शिदाबाद के कांदी इलाके में कोलकाता पुलिस के गिरफ्तार अधिकारी शांतनु सिंह बिश्वास के आवास पर पहुंचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। अधिकारी घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर की तलाशी ली। शांतनु सिन्हा बिस्वास को इसी मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ सोना पप्पू, विश्वजीत पोद्दार के साथ पैसा लेन देन और जमीन घोटाले का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्व डीसीपी ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया था। ईडी ने कोलकाता में बिजनेसमैन अतुल कटारिया के घर छापेमारी की, वहीं रॉय स्ट्रीट में होटल में छापेमारी की है। कस्बा इलाके में सब इंस्पेक्टर के घर ईडी की रेड जारी है। ये सभी सोना पप्पू गैंग से जुड़े हुए हैं। टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जाने, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी है गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू फिलहाल ईडी की कस्टडी में है।